मोस्ट वेलकम डियर स्टूडेंट्स, मैं संतोष सिंह आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल डीजे सर पर। प्रभात जो कि फिरोजाबाद से जुड़े हुए हैं वो बड़ी परेशान है। क्लास 10th के बच्चे हैं वाणिज्य को लेकर। तो डियर स्टूडेंट्स देखिए, वाणिज्य के ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जो लाया गया है वो आज का क्लास आपके लिए है। मुख्य रूप से देखा जाए तो और भी बच्चे हैं जो हमारे वाणिज्य के जुड़े हुए, लेकिन ये बड़ी परेशान बच्चे हैं प्रभात जी। तो बेटा आप लोग जुड़िए और बच्चों को भी जोड़िए। तो देखिए, क्लास 10th के वीडियोस कम बन पाए क्योंकि क्लास 10th की हमारे पास पहले से स्ट्रेंथ कम थी, लेकिन अब क्लास 10th में भी नियमित रूप से काम चल रहा है क्योंकि बच्चे अब धीरे धीरे उनकी संख्या भी बढ़ रही है। तो अब अगली बार जब रहेगा तो क्लास 10th के बच्चों का भी पर्याप्त पूरा वीडियो रहेगा, लेकिन इस बार थोड़ा हम लोगों ने 12th पर बहुत ज़्यादा काम किया हुआ है। तो कोई बात नहीं बेटा प्रभात, चलिए आइए देखिए अभी बने रही, अभी आपके पास बहुत समय है। तो वाणिज्य के महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज को हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर आपका पहला प्रश्न जो डिस्टेंस हो जाएगा, क्या सभी नोटों का निर्गमन भारतीय रिजर्व बैंक करता है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुविकल्पी में भी आपसे पूछ सकता है या ये पूछ सकता है कि नोटों का निर्गमन जो भारतीय रिजर्व बैंक नहीं करता है। तो इसके बारे में आप लोग डिरेक्शंस याद रखिएगा बहुत। तो डिरेक्शन चलिए बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं वाणिज्य के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो क्या सभी नोटों के निर्गमन भारतीय रिजर्व बैंक करता है, ये आपका प्रश्न है और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो डिरेक्शन देखिए, भारत में 1 रुपए के नोट तथा सिक्कों का निर्गमन जो है भारत सरकार द्वारा तथा शेष नोट जो होते हैं 2 रुपए हो गए, 2 के हो गए, 5 के हो गए, और यहाँ पर देखिए 5 का, 10 का, और उसके साथ ही साथ आपका 20 का नोट हो गया, 100 का हो गया, 500 का हो गया, और देखिए यहाँ पर 1000 नहीं रहेगा, यहाँ 2000 डिरेक्शन देखिए आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2000 हो जाएगा। तो 2000, तो इन सभी नोटों का जो निर्गमन होता है देखिए वो कौन करता है, वो भारतीय रिजर्व बैंक करती है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो आपका नोट मिलता है उस पर लिखा होता है ना भारतीय रिजर्व बैंक। तो 2 के नोट हो गए, 5 के हो गए, 10 के हो गए, 20 के हो गए, 100 के हो गए, 500 के हो गए, साथ ही साथ 2000 के हो गए, क्योंकि देखिए खैर का नोट तभी आया नहीं है आपका जब से नोटबंदी हुआ है। का निर्गमन जो होता है वो भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा होता है। और 1 रुपए के नोट तथा सिक्के भी चलन जो होता है भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा ही डाले जाते हैं। लेकिन देखा जाए तो देखिए ये मुख्य रूप से जो होता है ये 1 रुपए के नोट जो होते हैं तथा सिक्के जो होते हैं मुख्य रूप से जो आपका वित्त मंत्रालय होता है, तो वित्त मंत्रालय के द्वारा मुख्य रूप से इस पर काम किया जाता है। लेकिन भारतीय रिजर्व बैंक जो काम करती है वो 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए, 100 रुपए, 500 रुपए और 2000 वाले नोटों पर देखिए मुख्य रूप से जो कार्य करने का पूरा अधिकार है मुख्य रूप से भारतीय रिजर्व बैंक के रूप में। और भारत का एकमात्र जो रिजर्व सरकारी बैंक कौन सा है, भारतीय रिजर्व बैंक। तो डियर्स इस बात को भी इसमें आप लोग याद रखिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों के सीरीज में। देखिए पहला हम लोग का प्रश्न है और प्रश्न को देख के ही लग रहा है डियर्स के बहुत ही इंपॉर्टेंट यह प्रश्न है। तो ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज आप लोग को मिलती रहेगी। अब बढ़ते हैं हम लोग अपने दूसरे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न की ओर। देखिए यहाँ पर प्रश्न जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है आप लोगों का। प्रश्न कुछ ऐसा है कि डेबिट हमेशा क्रेडिट के बराबर होता है, क्यों? या डेबिट क्रेडिट के बराबर होता है, इसके पीछे वजह क्या है, इसकी व्याख्या करनी है हम लोग को। ठीक है डिस्कशन, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है यह, डेबिट और क्रेडिट ना। क्वेश्चन जब आप करते हैं तो वहां पर भी आप लोग को देखिए डेबिट और क्रेडिट के बाद देखने को मिलता है जमा और या तो निकासी की जब बात होती है इसमें। तो अगर देखा जाए डिस्कशन, देखिए एक व्यवहार से 2 या अधिक खाते प्रभावित होते हैं। अतः यदि एक खाते में कोई परिवर्तन, कमी या तो वृद्धि होगा तो जाहिर सी बात है उसका इफेक्ट जो होगा दूसरी तरफ क्या होगा, दूसरे खाते में वो पड़ेगा ही पड़ेगा। यदि ऋणी पक्ष में वृद्धि या कमी हुई तो धनी पक्ष में भी क्रमशः वृद्धि या कमी होगी। इसलिए डेबिट हमेशा क्या होता है, क्रेडिट के बराबर होता है। जैसे आप क्वेश्चन वगैरह भी जब सॉल्व करते हैं तो वहां देखते हैं ना डेबिट और क्रेडिट क्या होता है आपका, वो निकल कर चला आता है। तो जो प्रॉफिट और लॉस होता है उसको हम लोग उसके अकॉर्डिंग डेबिट या तो क्रेडिट में हम लोग क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। तो ये डिस्कशन हमेशा देखिए ये बात होती है कि जब भी वृद्धि या तो कमी देखने को मिलती है, कोई परिवर्तन होता है, तो वो उस प्रकार से क्या होता है, वृद्धि या कमी को क्रमशः जोड़ या घटाकर हम लोग डेबिट और क्रेडिट को क्या कर देते हैं, हम लोग बैलेंस कर देते हैं। तो डेबिट और क्रेडिट क्या होता है, हमेशा बराबर निकल कर आ जाता है। ठीक है डिस्कशन, जो भी कमी या तो वृद्धि होती है तो उसको उस हिसाब से हम लोग जोड़ते हैं और वहां पर फिर हम लोग उसको ड्रॉ कर देते हैं। ठीक, यहाँ पर देखिए डिस्कशन ये दूसरा प्रश्न था आपका। अब बढ़ते हैं हम लोग तीसरे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न की ओर। देखिए तीसरा आपका प्रश्न क्या है, तीसरा आपका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है डिस्कशन, नस्तरीकरण की श्रेष्ठ प्रणाली कौन सी है। नस्तरीकरण देखिए क्या है, नस्तरीकरण क्या है, पहले तो इसके बारे में कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइए। ठीक है, देख रहे हैं कि कुछ पढ़े हुए हैं कि क्या मतलब है, काइंड ऑफ नहीं किए आप लोग साल भर। तो डिस्कशन नस्तरीकरण किसे कहते हैं, इसका डेफिनेशन में कमेंट बॉक्स में तुरंत बताइए। मैं यहाँ बताने वाला हूँ कि नस्तीकरण की जो श्रेष्ठ प्रणाली इनमें से कौन सी है, या निष्ठ प्रणाली कौन, किसको हम लोग यूज करते हैं। देखिए नस्तीकरण की देखिए खड़ी प्रणाली क्या होती है, सुव्यवस्थित होती है। ठीक है, और उसके साथ ही साथ देखिए वैज्ञानिक है एवं लोचदार है। ठीक है डिस्कशन, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है खड़ी प्रणाली। जो खड़ी प्रणाली की देखिए यहाँ बात, ये बात याद रखिएगा, ये जो पॉइंट आपको दिख रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसमें खड़ी प्रणाली की बात हो रही है। तो नस्तीकरण की जो खड़ी प्रणाली है वो सुव्यवस्थित है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी अच्छा है, और उसके साथ ही साथ ये लोचदार है। तो अतः यह जो नस्तीकरण की सर्वोत्तम, आधुनिक तथा सर्वश्रेष्ठ प्रणालियों में गिनी जाती है। किसको, जो हम लोग खड़ी प्रणाली की बात कर रहे हैं। तो खड़ी प्रणाली जो होता है वो नस्तीकरण की जो सबसे श्रेष्ठ प्रणालियों में काउंट होता है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो ये आपका प्रश्न संख्या कौन हो गया, तीसरा प्रश्न।
और बहुत ही डियर स्टूडेंट्स ये इंपॉर्टेंट प्रश्न भी आपका हो जाएगा। ठीक है, आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो ये प्रश्न संख्या आपका 3 था और बहुत ही इंपॉर्टेंट था। महत्वपूर्ण प्रश्नों का सीरीज जैसे ही सेशन जारी रहेगा डियर स्टूडेंट्स, आप ज्यादा से ज्यादा बच्चों को जोड़िए, क्लास 10th के बच्चों को भी, और दूर दराज तक इस चैनल का लिंक जो है फैलाइए। ठीक है, ताकि डीजे सर चैनल जो है बड़े पैमाने पर बन सके और लोगों को ऐसे ही अपने लाभान्वित कर सके। तो आइए देखते हैं हम लोग चौथे प्रश्न को। देसी बैंकरों के 4 गुण बताइए। देखिए डियर स्टूडेंट्स, देसी बैंकर की बात हो रही है, तो देसी बैंकर के प्रमुख कार्य कौन कौन से हैं, उनके 4 गुण कौन कौन से, इनके बारे में हमें बताना है। देखिए डियर स्टूडेंट्स, यहाँ बात हो रही है भारतीय केंद्रीय बैंक जांच समिति 1929 के अनुसार अगर देखा जाए तो देखिए ये जो है, इस समिति को आप याद रखिएगा, एक्सटर्नल के रूप में आपको यहाँ बता दिया गया है। भारतीय केंद्रीय बैंक जांच समिति जो कि 1929 में संगठन हुआ था, के अनुसार देखा जाए तो देसी बैंकर वह व्यक्ति या व्यक्तिगत फर्म है जो जमाओं को स्वीकार करती है, हुंडियों में व्यापार करती है अथवा ऋण देने का कार्य करती है। जमा को देखिए स्वीकार करती है, ये मुख्य रूप से इसमें इसका जो ये काम है, और उसके साथ ही साथ जो होता है ऋण देने का कार्य भी जो होता है वो इसी का होता है। ठीक है, भारतीय केंद्रीय बैंक जांच समिति के अनुसार ये लिया गया था निर्णय। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए बात हो रही है देसी बैंकर्स के 4 गुण कौन कौन से। तो बिना, देखिए पहली जो महत्वपूर्ण पॉइंट हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स, देखिए देसी बैंकर्स के 4 गुणों में, तो बिना जमानत की ऋण प्रदान करने का कार्य जो होता है वो देसी बैंक करता है। ठीक है, देसी बैंकरों का सबसे महत्वपूर्ण काम है बिना जमानत के क्या करते हैं वो लोग, ऋण प्रदान करते हैं। ऋण प्रदान मतलब कि किसी को कार्य के लिए ऋण चाहिए अगर तो ऋण वो आसानी से उपलब्ध करा देते हैं। दूसरा डिस्कशन पॉइंट क्या हो जाएगा इसमें, देखिए उचित बीज एवं यंत्रों की आपूर्ति करना, यह भी देखिए क्या है, देसी बैंकरों का ही कहीं ना कहीं से कार्य है। तीसरे महत्वपूर्ण पॉइंट के हम लोग बढ़ते हैं। देखिए तीसरा महत्वपूर्ण पॉइंट जो दिया गया, अनुत्पादन कार्यों हेतु ऋण प्रदान करना। तो अनुत्पादन कार्यों के लिए जो है ऋण प्रदान करने का कार्य भी जो होता है वो देसी बैंकर्स का ही होता है। सरल विधि द्वारा देखिए लेन देन, आसानी विधि से जो लेन देन हो सके, बैंकों से कोई लोन वगैरह ले रहा है या तो कोई अगर काम है, कोई जो कर लेना चाह रहे हैं जिनको जरूरत है, तो सरल विधि के द्वारा आसानी से रकम देने का जो कार्य होता है वो देसी बैंकर्स ही करता है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ये सभी जो प्रश्न है बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इन सभी प्रश्नों को जरूर देख कर जाइएगा अपने एग्जाम में। ठीक है, आइए चौथे प्रश्न से हम लोग बढ़ते हैं अब मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज में, अब 5वें प्रश्न की ओर। तो चलिए देखा जाए 5वां प्रश्न क्या है आपका। 5वां डिस्कशन देखिए हम लोग का प्रश्न क्या है, बचत का सामाजिक महत्व बताइए। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट यह प्रश्न है, बचत का सामाजिक महत्व क्या है। ये प्रश्न संख्या आपका क्या हो जाएगा डिस्कशन, प्रश्न संख्या आपका 5वां है। तो इसमें क्या है, इससे लोगों को देखिए बचत का सामाजिक महत्व क्या है। अगर यदि आप बचत करते हैं डिस्कशन, तो सबसे बड़ा देखिए बचत करने का प्रॉफिट क्या मिलता है आप लोगों को, उस पर बात करने वाले हैं हम लोग। तो लोग, इससे लोगों को क्या मिलता है, रोजगार मिलता है। आप समझेंगे कि कैसे लोगों को रोजगार मिल रहा है, तो बचत करेंगे करके देखिए, फिर आप लोग खुद ही समझ में आएगा। जब बचत होगी तो आप जाहिर सी बात है दूसरे लोगों को काम देंगे, घर बनवाएंगे, तरह तरह की कामें जो है क्रियाकलाप है उनको करेंगे, तो आपके यहाँ लोग भाई कार्य के लिए लोग आएंगे, तो लोग रोजगार दे रहे हैं आप। और प्रति व्यक्ति आय में भी वृद्धि होती है। यदि आप बचत के रूप में कार्य करते हैं तो देखिए प्रति व्यक्ति आय भी आप बढ़ाते हैं, यानी पूरे देश के या तो पूरे देश का जो निकाला जाता है कि जो आय होता है, तो प्रति व्यक्ति आय में भी आप वृद्धि करने में अपना योगदान देते हैं। और उसके साथ ही साथ डिस्कशन अगर हम लोग बात करें तो प्रति व्यक्ति आय बढ़ने से देखिए क्या होता है, राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है। यदि राष्ट्रीय आय में वृद्धि हो रही है तो जाहिर सी बात है हम लोग करेंसी क्या होगी, मजबूत होगी। तो ये कहीं ना कहीं से पूरी की पूरी चीजें निकलकर आप पर भी आती है, और लोगों के रहने सहने का जो स्तर भी वो भी ऊंचा होता है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, पॉइंट फैक्ट्स है। ठीक है दोस्तों, भाई जाहिर सी बात है जब चीजें बदलेंगी, आपका बचत जब करेंगे तो आपके पास प्रॉफिट होगा, ज्यादा चीजें आएंगी, तो आपके रहन सहन का तरीका भी क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। और राष्ट्र का देखिए शक्तिशाली होना, बचत के द्वारा देश के आर्थिक विकास को गति मिलती है। मैंने पहले ही आपको बताया कि देश का जो अर्थव्यवस्था होगा, करेंसी होगा, और जो जीडीपी होगी वो भी कहीं ना कहीं से बचत की वजह से वो ग्रोथ करेगी, और ऑटोमेटिकली ये देखने को मिलेगा आपको विकास। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर बचत पर भी कभी कभी इंसान को काम करते रहना चाहिए। ठीक है, इससे देश की राजनीति व सैनिक शक्ति में वृद्धि होती है। तो एक अगर पार्टिकुलरली व्यक्ति की बात कर रहे हैं हम लोग और राष्ट्र की बात कर रहे हैं, तो देखिए राष्ट्र का प्रत्येक नागरिक जो होता है वो जिम्मेदार होता है कि अगर देश के विकास हो रहा है तो राष्ट्र का विकास होता है, तो उसके लिए सभी लोग जिम्मेदार है। यदि सभी लोग अपने अपने तरीके से अपने कार्यों को अगर अच्छे बेहतर तरीके से अगर करें तो निश्चित रूप से क्या होता है, देश तरक्की तो करेगा ही। तो देश को आजाद बढ़ाना, अगर आगे बढ़ाना है तो उसमें हम लोग को अपना भी योगदान देना पड़ेगा डिस्कशन, जैसे भी आप दे सके, अपने ज्ञान से दे सके, अपने कार्यों से दे सके, अपने श्रम से दे सके, अपने मेहनत से दे सके, लेकिन देते रहना चाहिए। आइए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज जारी रहेगी ऐसे ही, लेकिन डियर स्टूडेंट्स आप लोग को भी इस चैनल का सहयोग करने का फर्ज है, आपके ऊपर भी एक कार्य है, ताकि डीजे सर चैनल एक बड़े पैमाने पर बन सके और लोगों के फ्री एजुकेशन का जो है संकल्प लिया गया है। देखिए फीस फाइन तो कुछ भी नहीं रखा गया है, लेकिन हाँ जब आपका पूरा तैयारी हो जाए, बेस्ट तरीके से आप अपना एग्जाम दे दें, तो हाँ अपने सहयोग के रूप में कुछ करना चाहेंगे तो कर भी सकते, नहीं कोई वो दबाव पाबंदी कुछ भी नहीं है डियर स्टूडेंट्स, बस आप लोग अपना बेहतर तैयारी करिए। और लेकिन मेरी हेल्प के रूप में
कि इस वीडियो का लिंक जो है डियर स्टूडेंट्स उसे दूर तक फैलाएं, ठीक है। तो इस बार का जो मिशन हम लोग का है वो बोर्ड एग्जामिनेशन बीतते बीतते मैं पूरा प्रयास मेरा भी रहेगा और आप लोगों से भी मुझे ये प्रयास की उम्मीद रहेगी कि आप लोग डीजे सर चैनल का जो परिवार है उसे आप लोग 1 लाख जरूर करके कंप्लीट मानेंगे। और जो भी आपके छोटे भाई बहन 9 में हैं या तो 11th में बड़े भाई हैं तो उनको बता दीजिएगा कि डीजे सर यदि ज्यादा नंबर पाने की इच्छा तो डीजे सर चैनल पर एक बार जरूर लीजिए डीजे सर चैनल से शिक्षा, ठीक है डियर। तो एक बार बच्चों को अपने जो छोटे भाई बहन है उनको भी जरूर बताइएगा डीजे सर चैनल के बारे में। तो बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए अगला क्या प्रश्न हम लोग का, तुष्टि गुण। तुष्टि गुण से क्या समझते हैं आप, देख लीजिए यहाँ पर बना लीजिए इसको, ये मिट गया मुझसे। तुष्टि गुण का अर्थ बताइए। देखिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तुष्टि गुण का क्या अर्थ है, तुष्टि गुण से आप क्या समझते हैं। ये हम लोग का प्रश्न संख्या कौन सा है, 6वां प्रश्न है। तुष्टि गुण या उपयोगिता। देखिए उपयोगिता का, देखिए उपयोगिता, उपयोगिता भी इसको हम लोग कह सकते हैं। तुष्टि गुण मतलब संतुष्टि की बात हो रही है यहाँ पर। तुष्टि गुण का अर्थ क्या होता है, किसी वस्तु की लाभदायकता से लगाया जाता है, ठीक है। किंतु अर्थशास्त्र में तुष्टि गुण को क्या मानते हैं लोग, किसी वस्तु या सेवा की उस क्षमता या गुण से होता है जिसके द्वारा मनुष्य की किसी आवश्यकता की संतुष्टि की जा सके। यहाँ पर देखिए बात यहाँ पर ये हो रही है वस्तु की आवश्यकता की संतुष्टि, ठीक है ना डियर। यहाँ पर बात की जा रही है क्या, संतुष्टि की। वस्तु या सेवा की उस क्षमता या गुण से होता है जिसके द्वारा मनुष्य की किसी आवश्यकता की संतुष्टि की जा सके। मतलब क्या है, उपयोगिता का मतलब क्या है, संतुष्टि जो प्रदान करती है, ठीक है। संतुष्टि प्रदान करती है कि नहीं, आपने उपयोगिता का मतलब क्या था, आपको उस चीज की जरूरत थी, आपको आपने उस चीज को प्राप्त किया और आपने अपने कार्य को आसानी से कर लिया, वहां पर आपको संतुष्टि प्राप्त हुई, यानी आपकी आवश्यकता को संतुष्टि मिला, तो उसे ही हम लोग डिरेक्शन बोलते हैं तुष्टि गुण, ठीक है। तुष्टि गुण का अर्थ या तो ये पूछा जाए उपयोगिता का क्या अर्थ है, तो आप इसको समझ लीजिएगा। ये बहुत ही सीधा है और आसान है, ऐसा नहीं कि बहुत कठिन चीज हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है डियर। आगे बढ़ते हैं। देखिए तुष्टि गुण का अर्थ क्या बताइए, उपयोगिता का अर्थ मीनिंग ऑफ यूटिलिटी, और हम लोग तुष्टि गुण की क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, यूटिलिटी बोलते हैं डियर। क्या बोलते हैं, यूटिलिटी। तो साधारण बोलचाल की भाषा में देखिए तुष्टि गुण का क्या होता है, किसी वस्तु की लाभदायकता से होता है, लगाया जाता है कि हमने कितना उसका लाभ उठाया है, उस पार्टिकुलर वस्तु का, उस पार्टिकुलर सामान का, या उस पार्टिकुलर जो माल है, जो सामान तैयार करके हम लोग को दिया गया, तो उनका हमने कितना तरीके से उपयोग किया और वो हमको कहाँ तक संतुष्टि मिला है हम लोग को उससे, या जो भी कंपनी से प्रॉफिट है या लॉस है, जो भी जहां तक उससे प्रॉफिट मिलती है, तो ये देखिए तुष्टि गुण ही कहीं ना कहीं से वो निकलकर बात आती है, ठीक है डियर। ये आपका 6वां प्रश्न है और बहुत ही ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है। आपका प्रश्न जो कॉमर्स का पेपर है वो था शायद तो 30 अप्रैल, अरे 30 मार्च को डियर। तो देखिए अभी भी हम लोग के पास बहुत समय है, अगर आप लोग नियमित रूप से तैयारी करते रहते हैं और अपने डियर फ्रेंड्स को भी इस पर लाते हैं, चैनल पर रेगुलर जुड़ते रहते हैं, तो हम लोग आपके लिए और भी बेहतर तरीके से काम करेंगे। देखिए डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या है, आपका प्रश्न संख्या 7 जो हम लोग का इंपॉर्टेंट है, बचत का सामाजिक महत्व बताइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कौन प्रश्न, बचत का सामाजिक महत्व बताइए। तो सामाजिक महत्व में हम लोग बात करते हैं डियर स्टूडेंट्स, अभी देखिए बात किया गया था, ये प्रश्न हमको लग रहा है फिर से रिपीट हो गया है। तो देखिए रोजगार मिलता है, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होती है, प्रति व्यक्ति आय बढ़ने से क्या होता है, राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है और लोगों के रहन सहन का स्तर भी ऊंचा होता है। राष्ट्र का शक्तिशाली होना, बचत के द्वारा देश के आर्थिक विकास को गति मिलती है, इससे देश की राजनीति व सैनिक शक्ति में वृद्धि होती है। तो डियर स्टूडेंट्स ये है जो बचत का सामाजिक महत्व। इसको देखिए मैंने अभी आगे भी इस प्रश्न को मैंने जिक्र कर दिया था, यहाँ पर एक बार फिर से रिपीट हो गया ये प्रश्न। माननीय योगेश्वर नाथ सिंह ने ये देखिए इस प्रश्न को बना दिया, हमको लग रहा है उन प्रश्नों को उन्होंने रिपीट कर दिया है। खैर कोई बात नहीं, वो भी 12th में है, तैयारियां अपने, लेकिन उनसे देखिए सेवाएं ली जा रही हैं, उनसे भी 12th में रहने के बावजूद भी अपनी सेवाओं को दिए, इसके लिए उनका भी आभारी है यह चैनल। तो डियर स्टूडेंट्स ये आपका 7वां प्रश्न है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये रिपीट किया हुआ प्रश्न है, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम लोग अपने देखिए लास्ट प्रश्न की ओर, और आज के सेशन का हम लोग का ये अंतिम प्रश्न है और बहुत ही महत्वपूर्ण यह भी प्रश्न है आपका। प्रश्न क्या है, जो विनिमय पत्र क्या है, विनिमय पत्र क्या होता है, इसके बारे में हम लोग को बताना है। विनिमय पत्र डियर स्टूडेंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है, विनिमय पत्र। ये देखिए अति लघु लघुत्तरी में भी आपसे पूछ सकता है, तो आप आसानी से इसको लिख दीजिएगा। देखिए डियर स्टूडेंट्स विनिमय पत्र की बात हो रही है, तो ऐसे लेखबद्ध लिखित ये रहता है एक चीज, जिसमें एक निश्चित व्यक्ति को यह निर्देश किया देने वाला उसके रचयिता द्वारा देखिए क्या होता है, हस्ताक्षरित असर्त आदेश मिलते हैं, उसमें अंतर्विष्ट हो कि वह निश्चित व्यक्ति हो या उसके आदेशानुसार या उस लिखित के वाहक को ही धन की एक निश्चित राशि जो होती है संदत्त करे या प्रदान करे। तो डियर स्टूडेंट्स विनिमय पत्र का मतलब क्या होता है, मैं आपको समझा रहा हूँ। देखिए थोड़ा सा डिप्रेशन जो है हमको कुछ जगहों पर लग रहा है, कुछ मिसप्रिंटिंग की वजह से अजीब लग रहा है, लेकिन ये मैं आपको फिर भी इसको समझा रहा हूँ। देखिए एक निश्चित व्यक्ति को, ये चीज यहाँ से लाइए चुराकर, ठीक है, इसमें से इतनी चीज निकालिए आप यहाँ से, तब आप लोग का देखिए ऑटोमेटिकली क्या होगा, वो क्लियर होगा। एक निश्चित व्यक्ति को या उसके आदेशानुसार या उस लिखत के वाहक को ही धन की एक निश्चित राशि अगर प्रदान की जाती है, तो उसी को हम लोग विनिमय
पत्र कहते हैं। मतलब ये कहा जा रहा है डियर स्टूडेंट्स इसमें कि देखिए ध्यान सुनिए कि इसमें ये बताया जा रहा है कि एक निश्चित व्यक्ति को और आदेशानुसार क्या होता है, एक लिखित वाहक के रूप में क्या होता है, धन की एक निश्चित राशि देने का क्या किया जाता है, एक वादा कर दिया जाता है, या एक राशि संदत्त प्रदान की जाती है। तो उसके लिए जो पत्र तैयार किया जाता है, जिस पत्र के माध्यम से यह कार्य किया जाता है, उसी को हम लोग कहते हैं विनिमय पत्र। और विनिमय वस्तु जानते ही थे आप, वस्तुओं का लेन देन होता है। तो यहाँ पर पत्र के माध्यम से क्या हो रहा है, एक निश्चित धनराशि का लेन देन हो रहा है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो ये उसी को हम लोग बोलते हैं विनिमय पत्र। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका, प्रश्न संख्या 8, और ये आपके एग्जाम में पूछने वाला भी प्रश्न है डियर स्टूडेंट। ठीक है, और इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो ये रहे मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके प्रश्न 8। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, प्रश्नों की आज की सीरीज आपको कैसी लगी इसके बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और ऐसे ही नियमित रूप से मैं आप लोग को प्रश्न जो है उपलब्ध कराता रहूंगा, लेकिन इसे ज्यादा से ज्यादा दूर तक फैलाइए। और यूपी बोर्ड की तैयारी करने का जो चैनल ये है डीजे सर, इसको नंबर 1 पर लाने के लिए आप सभी लोगों को भी अपना सहयोग देना पड़ेगा। फिर देखिए कैसे तबाही मचाता है। फ्री में आप सभी लोगों के लिए इतनी व्यवस्थाएं सुविधाएं उपलब्ध करा देगा कि लोग घबरा जाएंगे नहीं, वास्तव में इतनी सुविधाएं कैसे मिल जाती हैं चैनल पर। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, उसके लिए आप लोगों को अपना भी सहयोग देना पड़ेगा कि इसे पूरे यूपी में आप सभी लोगों को फैलाना है। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, इतना सहयोग इस चैनल का जरूर करें कि इसे आप लोग फैलाने में अपना योगदान जरूर करें। और मैं आप लोग को एक नंबर दे रहा हूँ 950 690 250 डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां से भी आप लोग को कुछ इंपॉर्टेंट जो पीडीएफ वगैरह आपको वहां से मिल जाएंगे। और जानिए कि जो आप लोग को टीचर प्रोवाइड कराते हैं उनकी योग्यता क्या है। तो उनकी योग्यता के हिसाब से आपको ये साथ बातें की जाती है डियर स्टूडेंट्स। तो जो भी काम होता है आप लोगों को, जो भी क्वेश्चन वगैरह बनाए जाते हैं, तो बड़ी स्टडी के बाद बनाए जाते हैं डियर स्टूडेंट्स। ऐसा नहीं कि मनमाने तरीके से आपको बना के मिल जाता है। देखिए जो क्लास 12th के बच्चे थे उनके देखिए मैक्सिमम हिंदी के प्रश्नों की सीरीज मिली है उनको, तो उन्होंने इस बात का बहुत सराहना भी किया, और उन्होंने देखिए अपने परिश्रम से और भी वीडियोस जो हैं वो ऊपर अपना लगन दिखा रहे हैं। तो इसके पीछे वजह क्या है कि उनका एक विश्वास, तो विश्वास बड़ी चीज होती है। तो उसके पीछे वजह क्या है कि नियमित रूप से जो उन्होंने अपनी स्टडी किया हुआ है। तो डियर स्टूडेंट्स, अपने नियमित क्लास को करते रहिए। अपने पार्टिकुलर देखिए सोशल साइंस का भी है, और भी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वीडियोस मैं धीरे धीरे आप लोग को उपलब्ध कराऊंगा। आपको 1 तारीख की शायद इंग्लिश का पेपर है, तो क्लास 10 के बच्चों को मैं इंग्लिश भी अच्छे से तैयार करवा दूंगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, बिल्कुल भी घबराइएगा नहीं आप लोग। लेकिन आप लोग को भी एक काम करना है कि जो क्लास 10th के बच्चे हैं उन पर ज्यादा ज्यादा इस वीडियो को शेयर करिए। ठीक है, और जो क्लास 12th के बच्चे हैं वो तो मान लीजिए सदाबहार ही हैं, वो लोग तो एकदम चपचपा के लगे हुए हैं चैनल के साथ। तो डियर स्टूडेंट्स, अंतिम समय में एक बात सुन लीजिएगा। चलते चलते मेरी ये बात याद रखना, इसे शेयर करना ना भूलना, इसे शेयर करना ना भूलना। तो डियर स्टूडेंट्स, जल्दी ही मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। तब तक के टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत। डियर स्टूडेंट्स, इसे शेयर जरूर कीजिएगा।